वकास अब्रेज साहब, ये अब मियाँ साहब अगर 21 तारीख को बिलफर्ज वापस आते हैं और हिफाजती ज़मानत उन्होंने नहीं ली हुई होती तो वो बराह रास्त उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको किसी जेल मुंतकिल किया जाएगा, किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा कानूनी तौर पर? देखें, चूंकि वो स्कैंडल हो चुके थे और कोर्ट की जो सर्विसेज थी, जो समन्स थे, उन्होंने व्यूट किया, ल्यूट किया, वेट किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको स्कैंडल डिक्लेयर कर दिया और उनके खिलाफ तमाम तर कार्रवाइयाँ थी वो की और अल्टीमेटली इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी एब्सेंस के अंदर ही मेरे केस का फैसला कर दिया जाए और वो केस जो है वो सेनेडाइन एडजर्न कर दिया गया, दाखिल दफ्तर कर लिया। अनटिल ही डू नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उनके केस का फैसला नहीं किया जाएगा। तो जो उनका स्टेटस था वो अभी अब स्कॉन्डर का था और अल्टीमेटली वो जब आएंगे, अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती है, प्रोटेक्टिव बेल लिए बगैर आएंगे तो अल्टीमेटली हैज टू गो इनटू जेल। जो जहां से इनकी सजा जो थी वो सस्पेंड हुई थी, उधर से इनको तमाम केसेस परस्यू करने जाएंगे। कमिंग टुवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि नैब की आपने बात की, अब जो रेफरेंसेस खुल चुके हैं इसमें जो मेरी इतला के मुताबिक 460 के करीब जो रेफरेंसेस है जो मेगा मनी करप्शन केसेस थे, जिनको जो 2022 की लास्ट अमेंडमेंट थी 23 के स्टार्ट में और फिर जो लास्ट 7 अमेंडमेंट्स की गई उसकी रोशनी में 481 जो मेगा मनी करप्शन केसेस थे जो बंद कर दिए गए, जिसमें 7 साबिक वजीर आजम थे, जो 14 साबिक चीफ मिनिस्टर्स थे और एट द सेम टाइम 178 के करीब पार्लियामेंटेरियंस थे, 112 14 तमाम लोगों के गिरफ्त जो है फिर से दोबारा घेरा तंग किया जाएगा और जहां से इनके केस जो है खत्म हुए थे, जहां से एक्विटल किया जाए से वहीं से स्टार्ट होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि उस वक्त जब ये कहा जाता था कि नैब को तुच्छ कर दिया गया, इसके दांत उखाड़ दिए गए, मसूड़े निकाल दिए गए, जबड़े निकाल दिए गए, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उस वक्त मेरे हाल में 2022 में ही अदालतों को नोटिस लेना चाहिए था। आज ये तमाम की तमाम जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं और 1 साल के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक शार्ट एंड स्वीट फैसला दिया। इतना लंबा अरसा गुजारने के बाद, डिफरेंट फोरम्स के अंदर केसेस भेजने के बाद, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये याद आया, कहा तो ये जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि मुल्कों में, रियासतों में जो फैसले जो है वक्त पे कर लिए जाते हैं, स्टिच इन द टाइम सेव द नाइट, वो फिर बड़े जहम से, ये बड़े चीज़ों से हमें बचा लेता है, महफूज करता है। लेकिन जो भी इवेंचुअली चीज़ें की जा रही हैं इस वक्त नैब कोर्ट्स की या नैब की जो इंटेंट बज़ाहिर नज़र आ रही है और जो आज एक अलामिया जारी किया गया और फिर उसके बाद जो डिफरेंट रिपोर्टर्स थे वो भी ज़राए से जो खबर हम तक पहुंचती रही थी, जज बशीर साहब जो नैब इस्लामाबाद के अंदर जो है तैनात है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ट्रक के ट्रक भर के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। इस वक्त तक की जो इंटेंट है नैब की, मेरे ख्याल में वो तमाम केसेस जो है वो जो दाखिल दफ्तर हो गए थे या एक्विटल कर दिए गए थे, डिफरेंट फोरम पे भेज दिए गए थे, उनमें ये तमाम सियासतदान जिनके केसेस रे ओपन हो चुके हैं, दे हैव टू फेस म्यूजिक, दे आर एंटायरली इनटू हार्ड वाटर और इसके बड़े साथ रिपरकशन आने वाले हैं। जो जिस तरह से इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है नैब, जिस तरह से खत लिखा गया और फौरी तौर पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या लग रहा है ये जनवरी से पहले इन केसेस का फैसला आने की भी तवक्को है? उससे पहले कुछ केसेस को क्या क्लोज करना है, कुछ फैसले करने हैं उससे पहले? मेरे ख्याल में जनवरी से पहले फैसला करना या फैसला आना, मेरे ख्याल में ये जुए शेर लाने के मुताबिक है या थैली पे सरसों जमाने के मुताबिक, और इसलिए कि 20 के करीब इस वक्त नैब कोर्ट्स जो काम कर रहे हैं और 460 ये मेगा मनी करप्शन केसेस हैं और 1800 के करीब केसेस का आपने हवाला दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम कोर्ट्स, जो जितनी कोर्ट्स की इस वक्त तादाद है, ये ऊँट के मुँह में जीरे के मुताबिक भी नहीं है। इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स के केसेस थे जिनके इन्वेस्टिगेशन कहीं पे डिफेक्टिव थी, इंटेरोगेशन डिफेक्टिव थी। और इसी नैब के बारे में जस्टिस मकबूल बाकर की 87 पेजेस की जजमेंट थी हाजा साद रफी के केस के अंदर, हाजा जो हासिफ के केस के अंदर, अगर आपको याद हो, मंसूर अली शाह की जजमेंट थी कि नैब जो है पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया, मीनिंग देयर बाय कि नैब के अंदर इतने ज्यादा इनकी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के अंदर डिफेक्ट्स थे, लूप होल से कमियां थी, कजियां थी, नकाइज थी कि ये एक बना बनाया केस जो था उसको भी प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टिगेटिव इंटेरोगेशन की जो टीम थी वो इनफेक्टिव थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा अगर पेराए में देखा जाए तो जनवरी तक किसी सूरत भी इन केसेस का फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।